बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीएस मैथ 6 सेमेस्टर कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 की आउटलाइन का एक टॉपिक है कन्फॉर्मल मैपिंग। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। कन्फॉर्मल मैपिंग की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ एफ इज़ एनालिटिक इन अ डोमेन डी कंटेनिंग जी। एफ कोई भी हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है इन अ डोमेन डी जिसके अंदर जी आ रहा हो, एंड इफ़ एफ प्राइम ऑफ जी नॉड इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देन द फंक्शन एफ ऑफ जी नॉड इज़ कॉल्ड कन्फॉर्मल मैपिंग। मतलब क्या है इसका कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन हो एफ, वो एनालिटिक हो किसके अंदर, इन अ डोमेन डी कंटेनिंग जी नॉड, तो अब अगर वो फंक्शन जो है वो कन्फॉर्मल कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो सिंपली आपके पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा कि आप प्रूफ करें या डिटरमिन करें कि ये जो फंक्शन हमने आपको दिया है ये कन्फॉर्मल है या नहीं है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उसका फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो वो आइसोगनल मैपिंग बनाएगा। आइसोगनल मैपिंग क्या होता है कि अगर एफ प्राइम ऑफ जी नॉट जो है वो ज़ीरो आ जाता है, वो कन्फॉर्मल नहीं है, तो वो फिर आइसोगनल होगा। ठीक, तो आपने इसके केस में क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है, और अगर वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है तो फिर आपकी मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग होगी या आपका फंक्शन कन्फॉर्मल होगा। ठीक, अब इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने इसको कन्फॉर्मल प्रूव करना है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी इज़ इक्वल्स टू जी क्यूब माइनस 2z प्लस 1। अब कन्फॉर्मल चेक करने के लिए हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव कैसे लेंगे, जी क्यूब माइनस 2z प्लस 1 है तो पावर शुरू में, इसकी पावर शुरू में एक पावर का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 3z² माइनस 2z का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 ही होगा। इफ़ एफ इज़ एनालिटिक देन एफ प्राइम ऑफ जी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमने एक थ्योरम किया था कम्प्लेक्स एनालिसिस 1 में कि अगर हमारा जो फंक्शन होता है वो एनालिटिक होता है तो उसका जो प्राइम होता है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। तो हम यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ जी को इक्वल्स टू ज़ीरो रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एफ प्राइम की जगह पे ज़ीरो पुट किया है, 3z² माइनस 2 आ गया। 2 को उस साइड पर लेके जाएँ तो 3z² इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारे पास जी की एक या दो वैल्यूज़ आ जाया करेंगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आपका जो फंक्शन है वो कन्फॉर्मल है, बिकॉज आपका जो डेरिवेटिव था वो ज़ीरो नहीं आया। लेकिन आपने फर्दर एक स्टेप करना है कि कहाँ कहाँ पे वो जो है कन्फॉर्मल नहीं है। कन्फॉर्मल कहाँ पे नहीं होगा, अगर एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो आपका ये जो है इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है तो फिर आपके पास कुछ पॉइंट्स आएंगे लाइक दिस, जी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के रूट 2/3। ये दो आपके पास पॉइंट आए हैं, तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो कन्फॉर्मल नहीं होगा। बाकी पूरे रीजन में आपका फंक्शन क्या होगा, कन्फॉर्मल होगा। ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू जी माइनस लॉग ऑफ जी प्लस आयोटा। तो यहाँ पे कन्फॉर्मल चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव ले लोगे। जी का डेरिवेटिव 1 माइनस लॉग, जब भी आप किसी भी लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो तो वो ओवर की फॉर्म में आ जाता है और फर्दर उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉग किसका था, किस फंक्शन का लॉग था, जी प्लस आयोटा का, तो इसको हमने 1/जी प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखा। और इसका फर्दर जब डेरिवेटिव लेंगे तो जी का डेरिवेटिव 1 होता है, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 1/जी प्लस आयोटा। अब यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो हो गया है, कन्फॉर्मल प्रूफ हो गया। लेकिन हमने क्या चेक करना है अब कि ये कहाँ कहाँ पे कन्फॉर्मल नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे, एफ प्राइम ऑफ जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करोगे। जो भी डेरिवेटिव आपने निकाला है फंक्शन का उसको इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करें और क्या करें जी, वैल्यू निकालने की कोशिश करें जी की। तो यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी, जी प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1 करेंगे तो जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो फंक्शन है वो कन्फॉर्मल होगा ओवर होल रीजन एक्सेप्ट 1 माइनस आयोटा। तो इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये लाइक एफ ऑफ जी इक्वल्स टू ई जी स्क्वायर है, तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर डेरिवेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो करोगे, जो जी की वैल्यू आएगी उसके अलावा बाकी पूरे रीजन पे आपका जो फंक्शन होगा वो ज़ीरो होगा। ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, जिनको आपने सॉल्व करना है। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपने जो फंक्शन हमने आपको दिया है उसको कन्फॉर्मल प्रूव करें या डिटरमिन करें कि कहाँ कहाँ पे आपका फंक्शन कन्फॉर्मल नहीं है। तो ये सारा आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।